हम सीखने वाले बड़ा वाला एलिफेंट एंड छोटा छोटा जो होता है वो वाला एक। अब देखो, पहले जब आप बड़ा एलिफेंट निकालते हो, मैंने आपको बड़े एलिफेंट सिखाया, वो हमेशा इस साइड में, हमेशा यहाँ पे आने चाहिए, मतलब यहाँ पे। ओके, समझ में आ गया क्या? इसके ऊपर कहीं पे भी आप, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। 1 मिनट। हेलो, अब आ रही है क्या? हाँ जी मैम। हाँ। अब देखो, जो एलिफेंट बनाए वाले हैं ना, वो यहाँ पे निकालने के, ये देखो यहाँ पे, इस साइड में। ओके, ये देखो। क्या बोला? मैम आवाज बहुत कट रही है आपकी, आप जो बताते हो ना इन्फॉर्मेशन दीजिए। अब देखो, जो बड़ा वाला एलिफेंट है ना, वो हमेशा ऊपर निकालने का, यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। ओके मैम, ओके हाँ। ओके। अब देखो, मैं कैसा हमेशा नीचे आप लोग सपोर्ट निकाला तो भी चलेगा, दूसरी वाली डिज़ाइन निकाली तो भी चलेगी, मतलब क्रॉस लाइन निकाली तो भी चलेगी। अब देखो, हमने कैसा सीखा था। अब एलिफेंट निकालते टाइम पहले हैंड देखने का। यहाँ पे हमेशा, यहाँ पे जो होता है वो ब्रॉड हैंड होते हैं सबके, ज़्यादातर, मतलब ज़्यादा पतला हैंड हो तो छोटा एलिफेंट निकालने का, एंड बड़ा हैंड हो तो बड़ा वाला एलिफेंट निकालने का। ये देखो, जैसे हम सेपरेट निकालते थे वैसा एलिफेंट नहीं बनाना है अभी। अब देखो, हम यहाँ से ऊपर के साइड जाते थे, उसके बाद यहाँ से ऐसा निकाला था, फिर हमने आँख निकाली थी। फिर आप लोग ये निकाल दो। ये समझ में आ गया आपको, ये वाला, यहाँ तक सबको? मैम। हाँ। अब देखो, हाँ जी मैम। हाँ, अब कैसा निकालना है। यहाँ से जो है वो, यहाँ से हम ऐसा बनाएंगे। हाँ, उसके बाद हम यहाँ से ये वाला बनाएंगे। यहाँ पे हम इसी लाइन को टच किया तो भी चलता है। उसके बाद देखो, हमने यहाँ से ये वाला निकाला था। अब देखो, यहाँ से एक तो वो, फिर पैर जो है ना वो छोटा निकाल दो। ये देखो, हमने ये बड़ा निकाला, उसके नीचे जगह नहीं ना, तो ये दूसरा वाला छोटा निकाल दो। उसके बाद देखो, अब हम यहाँ से मैम पूरा, जो आपने सिखाया था उसमें पहले वाला पैर छोटा था और पीछे वाला बड़ा था ना। हाँ, पर उस टाइम में क्या था कि उसको नीचे को कुछ नहीं था, हमने यहाँ पे क्या निकाला, ये निकाल दिया। एंड मैंने पहला वाला ही यस छोटा मैम। निकाल दिया होता तो अट्रैक्टिव नहीं दिखता हमारा एलिफेंट फिर। ओके। ओके मैम। अब देखो, हमने यहाँ से कर्व लेके यहाँ पे निकाला। ये देखो, ये देखो, अब हमें ये बड़ा निकालना था, इसलिए मैंने यहाँ से सिर्फ स्ट्रेट लाइन ली, नॉर्मली क्रॉस नहीं किया मैंने। समझ में आ गया? यस मैम। हाँ जी मैम। मेरे यहाँ से ये देखो, हमने टेल निकाल दी।
हमेशा जब भी आप फुल हैंड में मेहंदी निकालते हो ना, ऐसे हमेशा जो बिग ऐसे एलिफेंट होते हैं वो हमेशा ऊपर आते हैं यहाँ पे। इस साइड में क्यों निकालते हैं? क्योंकि इस साइड का हमेशा जो पार्ट रहता है वो ब्रॉड रहता है। वो तो समझ में आ गया सबको? मैम आवाज किसी को भी मेरी आवाज़ नहीं क्या आ रही है? आ रही है मैम। मैम बहुत ब्रेक हो रही है बीच में, मतलब प्रॉपर वर्ड्स क्लियर नहीं आ रहे हैं। अब देखो, ये जो एलिफेंट है ना, ये एलिफेंट हमेशा ऊपर ही निकालना है, क्योंकि हमेशा इस साइड में ऑल मतलब सबके हैंड यहाँ पे ब्रॉड आते हैं। आप लोगों को वो पता है ना, यहाँ पे हमेशा सबके हैंड ब्रॉड आते हैं। हेलो। मैम अगर ज्यादा ऊपर तक मेहंदी नहीं लगानी, जैसे एल्बो तक नहीं लगानी, थोड़ा नीचे से लगानी है, तब भी बना सकते हैं ये? हाँ, तब यहाँ पे बना देने का। ये देखो मैं दिखा रही हूँ, ये देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे नहीं लगानी, ऊपर के साइड में आप उसके नीचे निकाल दो। पर पतला ओके मैम। हैंड हो ना तो नहीं निकाल पाते आप लोग, क्योंकि पतले हैंड पे फिर एलिफेंट नहीं ना आएगा उस पे ये प्रॉपरली। समझ में आ गया? यस 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 ब्रॉड यस। हो, ब्रॉड हो गया तो आप लोग एल्बो के नीचे लगा सकते हैं, पर ब्रॉड नहीं हुआ तो फिर आप ये एलिफेंट ही मत निकालो, क्योंकि फिर वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। एक तो पतले हैंड पे ये एलिफेंट अच्छे नहीं दिखते। ओके, समझ में आ गए? ओके मैम। या फिर ये कुछ लोग ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इस पैच में डाल देते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं। ओके, अब देखो हम नीचे पैच निकाल देंगे। आप लोगों को ना 7 बजे क्लास मतलब अटेंड हो पाएगा क्या किसी को? नहीं मैम नहीं। ओके ओके। एक मिनट। ये देखो, उसके बाद ये बेल्ट है ना वो बहुत अच्छा दिखता है। ये वाला जब आप रियल हैंड में निकालते हो ना किसी के दुल्हन के हैंड पे, या फिर फुल हैंड में भी आप यूज़ करो तो भी ये बहुत अच्छा दिखता है। ये देखो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हाँ जी मैम। हाँ, अब देखो इम्पोर्टेंट क्या है। अब आप जब दूसरे के हैंड पे निकालते हो, एंड स्मॉल स्मॉल आप लोग एलिफेंट बोल रहे थे, वो स्मॉल एलिफेंट जो है ना वो पैच में डालते, स्क्वायर वाले। हमेशा स्मॉल एलिफेंट स्क्वायर वाले पैच में ही आते। या फिर आप पीछे के हैंड पे यहाँ पे ऐसे करके 2 फिंगर्स पे ऐसे लेके बीच में एलिफेंट बना सकते हैं पीछे। हम्म पर हम उससे ज़्यादा हम लोग फ्रंट में निकालेंगे, क्योंकि फ्रंट में एलिफेंट निकाले ना तो अट्रैक्टिव दिखते हैं पीछे के साइड से। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने ये तो निकाल दिया बेल्ट। अब हम यहाँ पे ऊपर भी ये बेल्ट निकाल देंगे। एंड जब आप एलिफेंट निकालते हो तब हमेशा ये जो बेल्ट है वो बड़ा, इसकी साइज़ जो है वो बड़ी होनी चाहिए, ये वाली।
आप लोगों को ऑल स्टूडेंट को आफ्टरनून में चलेगा क्या क्लास, या फिर नहीं? चलेगा मैम। सबको? मैम क्या टाइम होगी? 2 बजे। नहीं मैम, ओके। मैम ये वाला टाइम सही लगता है। फिर वही, ये देखो अब ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। यस। अब देखो इसके अंदर जो स्क्वायर्स है वो बड़े निकालने के, हमेशा मैंने पहले ही बोला है हमेशा क्रॉस निकालने का। अब ये दूसरा जो लाइन है वो बड़ा निकालने का, क्योंकि हमें एलिफेंट निकालने हैं इसके अंदर स्मॉल स्मॉल, इसलिए। ये देखो समझ में आ गया यहाँ तक सबको? अच्छा। हाँ, सबको समझ में आ गया क्या यहाँ तक? हाँ जी मैम, आ गया समझ। ओके। अब देखो ध्यान से, अब जब भी आप एलिफेंट स्मॉल वाला निकालते हो तब पहले आप यहाँ से ये थोड़ा सा डीप लेके यहाँ पे ऐसा निकाल दो, फिर ऊपर की साइड जो है वो यहाँ से ऐसे निकाल के यहाँ पे निकाल देनी। हाँ, फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये वाला निकालेंगे। ये सिर्फ इजी है, ये देखो ये हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन नीचे फिर ये ऊपर निकाल दी, फिर हमने फिर से ये ऐसे निकाली, ये नीचे खींचा और यहाँ से ऐसे निकाल के ये जो है यहाँ पे हमने सिर्फ ये जॉइंट किया ऐसा, एंड यहाँ से ये हमने डार्क किया सिर्फ। मैम जो आपने चेक में एलिफेंट बनाया ना, मुझे नजर नहीं आ रहा। मेरा वीडियो नहीं क्या दिख रहा तुमको? एक बार जरा दोबारा फिर से बता दो जरा, चेक में कैसे हाँ बनाना है। बनाती हूँ ना। ये देखो फिर से ये थोड़ा ऊपर से यहाँ पे ऐसे बनाना है। उसके बाद यहाँ से ऊपर से ही ऐसे बना के यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से ठीक है। थोड़ी ऐसे, फिर ऐसे, ये देखो, एंड जब यहाँ से आती है तब डायरेक्टली यहाँ से आके ऐसा होता है। एंड यहाँ पे फिर एक आँख आएगी और यहाँ पे ऐसा एक आएगा। ओके, समझ में आ गया आप ओके। सबको ये वाला? हाँ जी। हाँ, अब देखो अब हम यहाँ पे एक बनाती हूँ। सबको समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया मैम। वो थोड़ा नीचे ले लो ना, वो जो आपने कर रहे हो उससे। क्या लिए? ये देखो। अब देखो हमारे यहाँ पे पूरे ऑल स्क्वायर 3 थे। हाँ, एक यहाँ पे एक आएगा एलिफेंट पूरा प्रॉपरली। ये देखो मैम इसकी साइज भी सबकी सेम होनी चाहिए या छोटा बड़ा हो सकता है? जब ब्रॉड हैंड हो ना तो उसमें ना सेम होनी चाहिए। अब मेरा ये भी हैंड छोटा है ना, इसलिए प्रॉपरली नहीं आ रहे, क्योंकि चेक्स का जो है ना, चेक्स की साइज़ मेरी क्या बोलते
और थोड़ी बड़ी होनी चाहिए एक तो, नॉर्मली मैम बड़ी अगर हो। ऐसे भी आ जाए तो पूरे डिजाइन बनने के बाद पता थोड़ी चलेगा। हाँ नहीं पता चलता है दीदी, थोड़े फार बड़े छोटे हो गए तो ठीक है, पर ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके। अब देखो ये जो एलिफेंट है ना, ये मैंने हाफ ही निकाल दिया। मैंने हाफ ये क्यों निकाल दिया, क्योंकि उसके ऊपर की साइड में कंप्लीट नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे ये डिज़ाइन है। अब देखो ये वाले में जितना बैठता है उतना कंप्लीट। मैम वीडियो नहीं दिख। एक मिनट है। हाँ अब दिख रहा है क्या? नहीं मैम, यस मैम अब आया, आ गया, अब दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ इस साइड में मैंने ऐसा निकाल दिया, उसके बाद यहाँ से ऐसा निकाल दिया, इसको आँख, एंड यहाँ से सिर्फ इतना, क्योंकि इसके आगे लाइन है यहाँ पे, ये वाली, हम इसके आगे नहीं जा सकते। समझ में आ गया क्या ये वाला, हाफ वाला? हेलो। अब देखो यहाँ पे भी सेम वैसे हाफ ही निकाल दो। ये देखो यहाँ पे भी पूरा नहीं बैठ रहा, ये देखो, पर हाफ है इसलिए ये कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इशू नहीं होगा। अब देखो इसमें कुछ नहीं बैठेगा, इसमें सिर्फ हाफ सर्कल निकाल दो, छोड़ दो, ऐसा हाफ सर्कल निकाल दो, यहाँ पे छोड़ दो, जब ऐसे बहुत छोटे छोटे आते हैं तब। ये देखो, आप ध्यान से देखो, मैंने हाफ ही निकाल दिए हैं यार। अब देखो मैंने यहाँ पे ये क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन है, ये पेट पूरा कंप्लीट नहीं है इसलिए। ओके, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? हाँ जी मैम। ये देखो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? क्या? वीडियो चली गई क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा अभी मेरा। नहीं मैम आप दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है मैम। हाँ मैम क्लियर नहीं है, आज तो आपकी वीडियो बहुत ज्यादा ब्लर हो रही है। जो दूसरे गाँव हो। अब देखो दिख रहा है क्या अभी? हेलो, अभी दिख रहा है क्या? नहीं मैम चली गई वीडियो। हाँ अब दिख रहा है क्या वीडियो? यस मैम। हाँ, सबको ये पैच समझ में आ गया है क्या? यस मैम, यस मैम। ओके। अब देखो उसमें सिर्फ डार्क करना है, जो रह गया वो अब हम डार्क करेंगे। ये देखो ये देखो ऐसे, ये सिर्फ डीप निकाला कर्व।
आज क्या है, मैंने ना मोबाइल हैंड में रखा है, एक हैंड में, एंड एक हैंड में मोबाइल पकड़ा है। आज ये इशू है। ये देखो, ये समझ में आ गया क्या सबको? यस मैम। आप बाकी के ऑल चेक्स फिल करेंगे, ओके? मैं आपको ये सब यहाँ तक समझ में आ गया क्या? क्योंकि यहाँ तक आज का बहुत इम्पोर्टेंट था। हाँ जी मैम, समझ आ गया। हाँ, अब देखो लोटस का फ्लावर कैसे यूज करते हैं। मैम, हाँ बोलो ना। आपको एक बात पूछनी थी। ये बड़ा हाथी निकलने के बाद का मतलब कंपलसरी है कि छोटे हाथी निकाल दो, या उधर दूसरा भी डिजाइन डाल सकते हैं ना? हाँ हाँ डाल सकते हैं। अरे मैंने क्यों ऐसा निकाला, क्योंकि आप लोगों को ऊपर का बड़ा एलिफेंट भी समझ में आ जाएगा, एंड उसके नीचे फिर मैं दूसरी डिज़ाइन ले ली थी, तो यहाँ पे फिर मैं ये वाले हाथी नहीं ना निकाल सकती, इसलिए। ओके। अच्छा, मतलब यूज कर सकते हैं ना, ये बड़े हाथी के बाद दूसरी डिजाइन निकाल सकते हैं, बस बताने के लिए बताया ना। हाँ हाँ हाँ, दूसरी डिज़ाइन हम निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओके। अब देखो, अब हम आप जब ये डिज़ाइन निकालते हो, मैंने बेसिक में भी बताया था कि उसके ऊपर आप नीचे के डिज़ाइन पे ऊपर की डिज़ाइन डिपेंड रहती है। एक तो फुल हैंड में ना पूरा हैंड भर के डिज़ाइन होनी चाहिए, कहीं पे ऐसी साइड से जगह नहीं रहनी चाहिए कहीं से भी। अब देखो मैंने ये वाला निकाल लिया। अब उसके ऊपर क्या निकालना है, और एक बार इसको अब हमने लेयर दिया। अब देखो मैंने 4 लेयर दिया, उसके बाद बीच में डार्क किया। मैंने आप लोगों को लोटस की डिज़ाइन सिखा दी थी। आप लोग यहाँ से ऐसा बड़ा कर्व निकाल के यहाँ पे ये लोटस निकाल सकते हैं। और एक बात, आप यहाँ पे पूरा फिंगर्स मैं आपको यहाँ पर ही दिखाती हूँ, ये देखो। अब आप इस साइड में पूरा लोटस निकाल सकते हैं। मतलब कैसे, देखो हमेशा डार्क डिज़ाइन जो होते हैं ना वो निकालने की फुल हैंड में हमेशा, क्योंकि जितने आप डार्क डिज़ाइन निकालोगे ना उतनी वो अट्रैक्टिव दिखती है। मैम, ये जो आप सिखा रहे हो ये बैक हैंड का है ना डिजाइन सारा? नहीं नहीं नहीं, फ्रंट का है। ये जो आप अभी जो बना रहे हो ये तो मैंने मैक्सिमम बैक पे देखा है। ऐसा कुछ नहीं, फ्रंट पे भी बना सकते। आपको एक बात बता दूं क्या, हैंड पे डिपेंड होता है कि मेहंदी की डिज़ाइन कौन सी कहाँ पे अच्छी बिठेगी। अब देखो आपने ये ना मतलब हैंड पे डिपेंड रहता है, मतलब कुछ लोगों का बहुत बड़ा हैंड रहता है, तो उसमें आपने वन साइड ये डिज़ाइन निकाल दी ना तो वो अच्छी नहीं दिखेगी, क्योंकि कुछ लोगों का वो क्या बोलते हैं हैंड ऐसा होता है बड़ा। अब ये जो है ना ये बहुत बड़ा रहता है, फिंगर्स वगैरह हाइट में। समझ में आ गया आपको? हाइट में जब आप बड़ा हैंड होते हुए एंड आपने ऐसी डिज़ाइन निकाल दी तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं दिखेगी। ये वाली डिज़ाइन ऐसे लंबे फिंगर्स हो ना तो वो बैक साइड पे अच्छी दिखेगी। समझ में आ रहा है मतलब क्या आपको? हाथ की लंबाई पे ये डिपेंड होता है कि ये जो डिजाइन है ये लंबे हाथ पे ज्यादा अच्छा लगेगा बैक पे। हाँ हाँ हाँ। अब वो ना और आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमने ये डिज़ाइन यहाँ पे निकाल दी इनके हैंड पे, तो अच्छा दिखेगा क्या?
क्योंकि क्या हो गया था। ओके मैम। हाँ, एक डिज़ाइन थी। मैंने बहुत साल पहले, मतलब मैंने मेरा स्टार्टिंग क्लास हुआ था तब, एक डिज़ाइन मैंने मेरे हैंड पे, खुद के हैंड पे बैक साइड पे लगाई। वही सेम डिज़ाइन वो बहुत अच्छी लगी मेरे दोस्त लोगों को, इसलिए उन्होंने बोला कि मेरे हैंड पे निकाल दे। मैंने 2-3 लोगों के हैंड पे निकाल दी। सेम एक मेरे जैसे ही हैंड, यहाँ का जो पार्ट था वो छोटा था, तो उसके हैंड पे पीछे वाले वो बहुत अच्छी लगी उसको। पर जिसका हाथ बहुत पतला था ना, मेरे एक दोस्त का, तो उसको ना वो डिज़ाइन बैक साइड पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी उसके हैंड पे। अच्छा हाँ मैम, मतलब ये डिपेंड करता है कि हमको सामने निकालना है या पीछे हैंड से निकालना है। हाँ हाँ। एंड आप लोग, ऐसा नहीं कि आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाता है। आप लोग ना जब प्रैक्टिस करोगे या फिर आप निकालोगे ना ज़्यादातर, तब आप लोगों को समझ में आ जाता है, ये तुरंत नहीं। अब मैं कितने साल हो गए तो भी मैं कभी कभी फंस जाती हूँ कि हाँ ये डिज़ाइन अभी यहाँ पे नहीं अच्छी दिख रही, ऐसा हो जाता है। ये मैंने कर्व में कि नहीं बताई आप लोगों को। कर्व में आप लोग निकाल सकते हैं, पर ये आप लोगों को पता नहीं था, इसलिए मैंने ये वन साइड वाली बता दी। आप लोगों को अभी तक मैंने जो जो सिखाया वो सब समझ में आ गया है क्या? यस मैम। इसमें आपने वो वाला राउंड वाली शेप नहीं दी जो आपने कमर वाले डिजाइन में दी थी बीच बीच में। कौन से? जो आपने कमर वाला पैच दिखाया था डार्क फीलिंग वाला, उसमें आपने एक राउंड कर्ली वाली शेप दी थी ना। ये नहीं मैम, कमर आपका आवाज़ में प्रॉपरली फीलिंग नहीं आ होगी, रहा दीदी। उसमें आपने फीलिंग में जो आपने डिजाइन आया था। हाँ हाँ हाँ, वो, यस, उसका क्या? हाँ वो मैम वो एक, वाली आपने इस वाले पैच में नहीं दी ना। नहीं ले। अब देखो आप ना, वो वाली डिज़ाइन है ना, कभी कभी सिर्फ फिंगर्स में भी निकाल सकते हैं। मतलब जब आप फुल हैंड अलग निकाला एंड आप फिंगर्स निकाल रहे हो, तो वो वाली डिज़ाइन मैं आपको बताती हूँ, वो वाली भी अभी। अब देखो यहाँ पे लोटस का फ्लावर नहीं बैठ रहा, तो मैंने यहाँ पे सर्कल निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे ना लोटस का फ्लावर बैठ रहा है ना वो सर्कल, तो मैंने सिर्फ पूरा सर्कल निकाला, क्योंकि मुझे वहाँ पे ज़्यादा डार्क फीलिंग नहीं चाहिए थी, इसलिए। ये देखो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? ये देखो यहाँ पे भी बहुत एम्प्टी यस एम्प्टी मैम, दिख रहा समझ है, आ गया। तो मैंने सर्कल निकाल दिया। ये देखो, एंड मैं यहाँ पे अब डार्क फीलिंग करूँगी, एक मिनट। अरे आज इशू क्या है कि एक हैंड में मोबाइल की वजह से मुझे ठीक से डिज़ाइन नहीं निकालने आ रहा है, इसलिए आपको बहुत जूम हो रहा है होगा आज। मैम आज नेटवर्क इशू ज्यादा है आपकी तरफ से। हाँ वो आज थोड़ा गाँव आई हूँ ना, इसलिए शायद। यस, मुझे आज फुल रेंज नहीं है। अगर गांव में इतना भी है, दिस इज इनफ आई थिंक। नहीं नहीं, अरे नेटवर्क इशू इतना नहीं रहता, आज है, नहीं तो यहाँ पे घर पे चलता है मेरा, क्योंकि अब बहुत साल हो गए, 4 साल कंप्लीट हो रहा हो गया, मतलब वो नहीं, क्यों नहीं समझ में, हाँ, जून जुलाई में मेरा 4 साल कंप्लीट हो जाएगा कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ।
जो वीडियो पे क्लास करता है वो लोग मुझे फ़ोटो सेंड करो। हाँ, क्योंकि आप लोगों का हाफ क्लास हो गया है, किसी को कुछ भी नहीं आया ना। कोई स्टूडेंट मुझे बाद में बोला कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर देख लो। हाँ, जो वीडियो पे क्लास कर रहा है वो लोग। एंड जो अभी रेगुलर मैम जब क्लास। आप फोटोज भेजते हैं ना, हाँ जब हम मेहंदी लगा के फोटोज भेजते हैं तो आप प्लीज चेक करके उसमें बताया करिए कि वो हाँ मतलब हाँ, कहाँ पर कमी है। ओके। अरे क्या होता है, मैं मैसेज पे पूरा का पूरा नहीं बता सकती, ऐसा होता है। इसलिए कभी मैं क्या करती हूँ, आपका देखती हूँ, एंड क्लास में जब आप बात करते हो कि मैम देख लेना, फिर मैं आपका, मेरी डिज़ाइन कंप्लीट होती है तब तक आप निकालते हो ना, तब मैं आप लोगों का देख के बताती हूँ। मैं लास्ट टाइम में भी वैसा किया था ना आप लोगों को, वैसा। हाँ जी। ये देखो, खुद के मन से भी आप लोग अब अच्छे डिज़ाइंस निकालते हो। पर मैंने बहुत देखा ना, तो अब पहले से सब लोग अच्छे बनाते हो। मैम की बनाना भी बता दो, क्योंकि ये जो रेडीमेड की होती है ना, इनकी जो टिप है ये बहुत मोटी, नेचुरल डिजाइन निकालना पड़ता है ना, वो निकल नहीं पाता उससे। बर एक मिनट है। हाँ, एक मिनट। हाँ, वो वाली ना, मैं आपको मतलब मेहंदी का कौन है ना, वही बोल रही है ना। यस मैम। ओके, मैं आपको हाँ जी भाई। देखती हूँ कल, फिर वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। अब देखो, यहाँ पे जो है, अब हमने ये यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? हाँ यस मैम, आ गया हाँ। समझ। अब देखो, इस साइड में आप कौन सी भी डिज़ाइन निकाल सकते हैं। मतलब देखो, यहाँ पे मैंने कर्व निकाल दिया। ए मम्मी, आज त्याला फोन कर ग, म्हणा थोड्या वेळात फोन करते, क्लास चालू आहे तिचा. मैंने आपको 2 टाइप्स के चेक्स बताए हैं, आज मैं आपको तीसरा टाइप का भी सिखाती हूँ। चेक्स का जो स्क्वायर है वो थोड़ा सा बड़ा निकालने का। ये देखो, मैम एक तो आपने फीलिंग वाला दिखाया था चेक, और एक हाँ। बार आपने वो 4 4 डॉट्स इसमें लगते हैं वो वाला सिखाया था नहीं, ना। एक मैंने एम्प्टी सिखाया था आपको, उसमें कुछ भी नहीं फिल करना था। हम्म। एक, हाँ जी मैम, हाँ हाँ, जी। एक 1 बाय 1 फीलिंग वाला सिखाया था। एंड अब तीसरा जो ये टाइप है, वो देखो, ऑल स्क्वायर्स जो है वो फिल कर रही हैं। अब देखो, जब उसके अंदर कुछ भी फिल नहीं करना पड़ता ना, तो इसके स्क्वायर्स छोटे निकालने के। हाँ, जब आप 1 बाय 1 फिलिंग करते हो ना, तो मीडियम साइज़ के उसके स्क्वायर्स होने चाहिए। एंड ऑल चेक्स जो फिलिंग है ना, उसमें थोड़े से चेक्स का साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए। ये देखो, इतना तो। एंड उसमें कैसे फिलिंग करना है, कौन से भी आप, एक तो एक साइड, इस साइड में फिल करो या फिर उस साइड में। अब देखो, ये ऐसा, ये हाफ निकालने का पहले। हाँ, नहीं दिख रही है, चली गई, आ गया। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा पता नहीं। ये देखो, फिर हम यहाँ से एक छोटा सा स्क्वायर इसके अंदर निकालेंगे, एंड ये स्क्वायर हम फिल करेंगे ऐसा। ये देखो,
Agad telepon क्या लगना है? आप टेलीफोन पे वीडियो नहीं आ रही। किसी को भी नहीं क्या दिख रही मेरी वीडियो? मैम अब आ गई। ये देखो ऐसा समझ में आ गया ये चेक्स? हेलो सबको? हाँ अब देखो मैम हर डिजाइन कंप्लीट होने के बाद ये वाले डिजाइन बनानी होती है बॉर्डर? नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं बनाया तो भी चलेगा, आपने नहीं बनाया तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, पर ये अट्रैक्टिव दिखती है हैंड धोने के बाद, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ये देखो अब मैंने यहाँ से बीच से लाइन ली एंड यहाँ पे मैंने दो लाइंस लिए, क्योंकि नीचे की जो डिज़ाइन है एंड ऊपर की डिज़ाइन एक नहीं होनी चाहिए। एंड वो आप लोग बोल रहे थे ना हाफ सर्कल, वो सिंगल फिंगर्स पे भी ऐसा निकाल सकते हैं। ये देखो ये देखो ऐसा, उसके बाद यहाँ से ऐसा, यहाँ पे मैम कैमरा थोड़ा एक मिनट, ये देखो एंड यहाँ से हम डार्क करेंगे इसे। मैम अगर हमने इसमें फिलिंग वाला डिजाइन नहीं बनाना है तो हमें तो और क्या ऑप्शन हो सकता है इसमें? कौन से भी डिज़ाइन फील कर सकते हो, ऐसा नहीं कि फीलिंग वाली ही करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं कि फीलिंग वाली ही इसमें करनी है। पीकॉक भी ऐड कर सकते हैं, कर्व भी ऐड कर सकते हैं। हाँ मैंने बेसिक में एक डिज़ाइन बताया, वो ऐड, हाँ वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखो एक तो फिंगर्स के बहुत हज़ारों डिज़ाइंस है कि जो खुद क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये नहीं निकालते तो दूसरी निकाल देते, ऐसा है। कभी कभी कुछ लोग ना क्रिएट करते हैं डिज़ाइंस फिंगर्स में भी, बहुत मतलब बेल का जो पार्ट होता है, बेल वाली डिज़ाइन हम लोग फिंगर्स पे निकाल देते हैं। वीडियो चली गई। सबकी गई? अब आ गई मैम। मैम ये तो वही सीन हो रहा है जैसे पहले लाइट नहीं जाती थी, लाइट चली गई, लाइट आ गई। हाँ हाँ, अरे यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, हवा भी चल रही है, पता नहीं शायद बारिश का मौसम है ना, इसलिए ये देखो अब हमने शेप आज सीखा। काफी इंटरेस्टिंग हो रही है, हाँ भी हट रही है बार बार वीडियो। मैम वीडियो गई। गई सबको? मेरा वीडियो नहीं क्या दिख रहा किसी को भी? मैम आ गई मैम, तो भाग दे, इसको बांध के रखिए। ओके अब देखो यहाँ पे मैं शेप बनाती हूँ, ये देखो अरे ये वीडियो क्यों ऑफ होती है? जब मोबाइल ओवरहीट होता है ना तो ऑफ होती है एंड फिर से स्टार्ट होती है, वो इशू वो है। एंड अभी हीट भी है ना तो इसलिए ये देखो अब मैंने ये वाला शेप यहाँ पे डाल दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे मेरा या उतनी जगह थी इसलिए। चली गई फिर से? एक मिनट, हाँ एक ही एक मिनट एक मिनट। हाँ अब दिख रहा है क्या सबको वीडियो?
को भी नहीं दिख रहा? अब आ गया आ क्या? गई। हाँ। अब देखो तुरंत, अब देखो मैंने यहाँ पे ये शेप क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे मेरी उतनी ही जगह थी। आप लोगों को यहाँ इसके ऊपर भी जगह रह गई, तो आप लोगों को दूसरा शेप या फिर दूसरी डिज़ाइन भी इसके ऊपर निकालनी पड़ेगी। ओके। हाँ। अब देखो मैं यहाँ पे फिल करती हूँ। फीलिंग तो इजी है, फीलिंग क्या डिफ़िकल्ट नहीं है ये वाली। एंड हर जगह पे डार्क डार्क नहीं करने का, बीच बीच में बेसिक वाली भी डिज़ाइन निकालने की, नहीं तो ऑल डिज़ाइन आप ऑल शेप या फिर ऑल डिज़ाइन डार्क ही निकाल दोगे। ये देखो, अब यहाँ पे जो 2 फिंगर्स है उसमें आप कुछ भी फिल कर सकते हो। बेसिक वाली डिज़ाइन फिल की तो भी चलेगा, एंड एडवांस वाली डिज़ाइन फिल की तो भी चलेगा। ओके। ये देखो, फिंगर्स के साइड निकालते टाइम अब देखो मैंने ये राइट साइड में निकाल दिया, तो दूसरा जब निकालूंगी तब मैं लेफ़्ट साइड पे निकाल दूंगी। ये देखो इस साइड में। गगन जी, आपका फिंगर्स की डिज़ाइन नहीं ठीक से आ रही है। यस मैम, मैं वही देख रही थी ध्यान से। ये देखो मैम ऐसे। आप ना एक बार पूरे मतलब फिंगर्स के और भी जो डिजाइन होते हैं ना वो भी बताना एक क्लास में। नहीं, अब ना मैं क्या करने वाली हूँ, आज फुल हैंड सिखाया, कल मैं अरेबिक सिखाऊंगी, परसों मैं बंगाल पैटर्न, एंड उसके अगले दिन ना मैं ये सिखाऊंगी आपको, क्या बोलते हैं, स्क्वायर के जो ऐसे ऐसे डिज़ाइन, ऐसे स्क्वायर वाले एंड फिंगर्स वाले, ओके मैम। मतलब आप लोगों को वो ओके मैम, समझ ओके। में आ जाएगा। हाँ मैम, वही मतलब और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे हाँ। कि कैसे फिंगर्स फिल होते हैं। एंड आप लोगों को एक सबको आपको 8 बजे क्लास एडजस्ट होगा क्या थोड़े दिन? नहीं मैम, नहीं मैम, मेरा नहीं होगा बिल्कुल भी। ओके। मैम आप और लेट कर लो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो लेट तो चल जाएगा, लेकिन जल्दी में वो डिनर विनर का भी टाइम होता है ना, हाँ तो हाँ। अरे नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि आपका ना और 5 दिन तो मुझे और कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर 1 मई से ना मेरा 9 बजे का जो बैच है ना वो स्टार्ट होने वाला है। अब मैं देखती हूँ उसमें तो उसमें ऑल स्टूडेंट को 8 बजे टाइमिंग एडजस्ट हो गया, तो उनको मैं 8 बजे रखती हूँ कुछ दिन, एंड आपका 9 बजे लेती हूँ, क्योंकि बीच बीच में उनको हाँ छुट्टी जी भी मैम। देनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग अब न्यू है, फिर उनको भी शेप के लिए छुट्टी देनी पड़ेगी मुझे भी। ये देखो, हाँ जी ये सबको समझ में आ गया है क्या अब? ये फुल हैंड मेहंदी। यस मैम।